भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन के स्वभावों पर विचार चल रहा है। मन के 3 स्वभाव हमारे सामने आए हैं। मन का मूढ़ स्वभाव, मन का चंचल स्वभाव और मन का शांत स्वभाव। तामसिकता में मूढ़ स्वभाव, राजसिकता में चंचल स्वभाव और सात्विकता में शांत स्वभाव मन का रहता है। इन तीनों स्वभावों का निरंतर व्यक्ति जब अध्ययन करता रहता है, उसके सामने जब तीनों स्वभाव अलग अलग कार्यों में दिखाई देते हैं, व्यवहार काल में जब व्यक्ति अपने आप को देखता है और जिस कार्य को करने लगता है, उस स्थिति में उसको ये एहसास होता है अब मेरा मन शांत स्वभाव में है या चंचल स्वभाव में है या मूढ़ स्वभाव में है। और इन तीनों का निरंतर अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मेरे को शांत स्वभाव में रहते हुए समस्त कार्यों को करना है और मूढ़ स्वभाव में, चंचल स्वभाव में वहीं पर कार्य करना है जहां पर करने से मेरे प्रयोजन में वो साधक बने, बाधक ना बने। मूढ़ स्वभाव में मैं तभी रहूंगा जब वो मूढ़ स्वभाव मेरे प्रयोजन का वो साधक बनता हो। चंचल स्वभाव में मैं तभी रहूंगा जब वो चंचल स्वभाव मेरे प्रयोजन में साधक बने, बाधक ना बने। और इन तीनों स्थितियों का निरंतर अध्ययन करके इसी निष्कर्ष पर निरंतर बनाए रखता है अपने आप को, जिससे वो अपने प्रयोजन की ओर अग्रसर हो सके, बढ़ सके, उसी ओर उसी मार्ग में उन्नत हो सके। जब निरंतर ऐसा ही करता जाता है तो उसका जो ज्ञान काम करता है, उसकी जो जानकारी होती है वो निरंतर उत्कृष्ट जानकारी बनती जाती है, उसका ज्ञान शुद्ध बनता जाता है, राग से, द्वेष से, मोह से रहित बनता जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में जब व्यक्ति ध्यान के लिए आसन लगा करके, आंखें मूंद करके, सारी इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा करके, मन के साथ जोड़ करके मन को जब आत्मा और परमात्मा में लगाने लगता है, तब आसानी से वो अपने मन को आत्मा में या परमात्मा में लगा लेता है। तब उसका जो ध्यान चल रहा होता है वो ध्यान एकाग्र अवस्था में चल रहा होता है। मूढ़ स्थिति में व्यक्ति जब रहता है तो मूढ़ अवस्था रहती है, चंचल स्थिति में चंचल अवस्था रहेगी और विक्षिप्त स्थिति में विक्षिप्त अवस्था रहेगी। विक्षिप्त अवस्था से, चंचल अवस्था से, मूढ़ अवस्था से ऊपर उठ करके एकाग्र अवस्था में पहुंचने के लिए उसको निरंतर सात्विक बनाए रखना होता है अपने आप को। व्यवहार काल में मन पर नियंत्रण ऐसा रखना होता है जिससे वो प्रत्येक कार्य को शांत स्वभाव से, तसल्ली से, धैर्य से वो कर सके। और जो मन की जो समता है, समत्व है, वो उसी स्थिति में रहेगी जब उसको एहसास होता है अब मेरे को अमुक कार्य को इस स्थिति में करके रह करके करना है।
तो समत्व में रहता हुआ व्यक्ति जब अपने मन पर अधिकार प्राप्त कर लेता है कि इस वक्त मेरे को नींद लेना है तो नींद ही लूंगा, नींद नहीं आ रही है, मैं सोना चाहता हूं, निद्रा लेना चाहता हूं, विश्राम करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है, वो स्थिति में नहीं रहता। उसकी वो स्थिति होती, अब मुझको सोना है, बस सोएगा। अब मुझको इस कार्य को शीघ्रता से करना है, नियंत्रित होकर के शीघ्रता से करना है, तभी वो चंचल अवस्था को उत्पन्न करेगा। तो इस समत्व में रहता हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, ध्यान के लिए जब उद्यत होता है, उसकी सारी भूमिका बनी हुई रहती है व्यवहार काल में। और मन की जो शांत स्थिति है, प्रसन्नता जो है, वो जो धैर्य है, वो व्यवहार काल में उसी रूप में रखता है, जिससे ध्यान के काल में उस स्थिति को और उत्कृष्ट रूप से बना सके। तब जाकर के ध्यान के काल में न तो मूढ़ अवस्था को उभारता है, न चंचल अवस्था को उभारता है, न विक्षिप्त अवस्था को उभारता है। केवल एक ही एकाग्र अवस्था को उभार करके एकाग्रता में ही रहता है। जब उस एकाग्रता में रह करके जो भी उसको ज्ञान होता है, वो विलक्षण ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है। तब उसको एहसास होता है जड़ किसको कहते हैं, चेतन किसको कहते हैं। अभी जो आज व्यक्ति को सामान्य रूप से जो एहसास होता है, वो शब्दों के रूप में एहसास होता है। हाँ, तो मन जड़ है, आत्मा चेतन है, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं सब जड़ हैं, यानी ये सारे के सारे शरीर जड़ हैं। और उस शरीर में रहने वाली आत्मा, रहने वाला आत्मा जो है वो चेतन है, वो अलग है। और जैसा मैं चेतन आत्मा हूं, वैसा ही इन शरीरों में रहने वाले भी वैसे ही है। तो उसका जो दृष्टि रहती है, देखने की दृष्टि रहती है, सोचने की जो दृष्टि रहती है, विचार करने की जो दृष्टि रहती है, वो विलक्षण हो जाती है। वो पृथकत्व का उसको बोध होने लगता है, व्यवहार में भी और ध्यान के काल में भी। वो वैसा ही देखता है, चाहे वो शरीर को देख रहा हो, चाहे किसी मकान को देख रहा हो, किसी भी वस्तु को देख रहा हो, वहां उसको पृथकत्व का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है। यही बोध, यही ज्ञान उसको एकाग्र अवस्था में, ध्यान के काल में बहुत काम देने वाला होता है। तब उसको आत्मा क्या है उसको एहसास होने लगता है। और वो जो ज्ञान हो रहा होता है, उस ज्ञान को ऐसा ही समझने लगता है। कैसे? सत्वगुणात्मिका चेयम अतो विपरीता विवेक ख्याति। जो कुछ भी मेरे को बोध हो रहा है, जो आज मेरे पास ज्ञान है, जिस अवस्था में, जिस स्थिति में रह करके, जिस सात्विक अवस्था में रह करके मैंने जो बोध किया, जो जानकारी प्राप्त की है, वो सत्वगुणात्मिका, सत्वगुण के कारण से है। ये मन के अंदर जो सात्विकता है, मन की जो शांतपना है, उससे मिलने वाला ये ज्ञान है। इयम विवेक ख्याति, और ये जो विवेक ख्याति हुई मेरे को, विवेक का मतलब यथार्थ, ख्याति का मतलब ज्ञान। ये जो मेरे को विशेष ज्ञान हुआ कि ये आत्मा और ये जड़ है, इसको चेतन कहते हैं, इसको जड़ कहते हैं। ये जो ज्ञान है, दोनों का अलगाव का, पृथकत्व का, ये विशेष ज्ञान है। और ये जब विवेक ख्याति जो उसको प्राप्त हुई है, वो ये कहना चाहता है, ये समझना चाहता है, ये जो विवेक ख्याति है, क्या ये मैं हूं? नहीं, अतो विपरीता, आत्मा से भिन्न है ये जो भी ज्ञान हुआ मेरे को, विशेष ज्ञान हुआ है, पृथकत्व का बोध हुआ है, अतो विपरीता, इससे भिन्न है। इस किस से? आत्मा से भिन्न है, चिति शक्ति से भिन्न है, आत्म तत्व से भिन्न है। यदि ये ज्ञान भिन्न है और मन भिन्न है, तो फिर ये जो चिति शक्ति रूपी आत्मा है, ये क्या है? तब उसको एहसास होने लगता है, ये तो आत्मा इस प्रकार का है। किस प्रकार का है? अपरिणामिनी। चिति शक्ति ही अपरिणामिनी,
अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। वो अपरिणामिनी के रूप में दिखाई देता है। आत्मा जो है परिणामी के रूप में दिखाई नहीं देता उसको। और मन के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वो सब परिणामी के रूप में दिखाई देते हैं, बदलने वाले दिखाई देते हैं। और आत्मा को पाता है कि ये तो न बदलने वाला है, न परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। बदलाव पीछे भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो बदलाव दो प्रकार के होते हैं। एक तो कपड़ा जो है बदल रहा है, यानी इसका जो नूतनत्व है घटता जा रहा है और पुरानत्व सामने आता है। नयापन हटता हुआ दिखाई देता है और पुरानापन दिखाई देने लगता है। ये जो परिवर्तन है ये एक प्रकार का परिवर्तन है। और जब ये इतना पुराना हो जाए, इतना पुराना हो जाए और ये पकड़ने मात्र से इसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग दिखाई देने लगे, ऐसे अलग अलग होते जाए, वो एक अलग प्रकार का परिवर्तन है। एक फल है, एक सब्जी है, आप ला करके रखिएगा, ताजी सब्जी, ताजा फल, पेड़ से तोड़ करके फल लाया अभी, और अभी अभी ताजी सब्जी आई है, उसको देखिएगा, ताजी है सब्जी, ताजा फल है, दूसरे दिन वो ताजगी नहीं रहेगी। ये एक प्रकार का परिवर्तन है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन आप बदलते जाएंगे, उसमें परिवर्तन आपको दिखाई देगा। लेकिन 15वें दिन महीने हो जाए, एक महीना हो जाए, लेकिन एक अलग प्रकार का परिवर्तन आएगा। गलना, सड़ना एक अलग प्रकार का परिवर्तन है। ये जो परिणाम है ये आत्मा में नहीं आ सकते। अपरिणामिनी, न बदलने वाला आत्मा है। और देखिएगा, आत्मा नहीं बदलेगा का मतलब क्या है, और ये जो जड़ पदार्थ बदल रहे हैं इसका मतलब क्या है। ये कपड़ा है, मान लीजिए कोई लाल कपड़ा है, उस कपड़े को उसके गुणों से समझेंगे हम। वस्तु को वस्तु के रूप में आदमी कैसे समझेगा, उसके गुणों के माध्यम से समझेगा। भौतिक पदार्थों में रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, ये जो मोटे मोटे गुण हैं, प्रसिद्ध गुण हैं, इनको ध्यान से देखना। कपड़ा नया है, लाल रंग है, बिल्कुल उसका जो रूप है बहुत अधिक दिखाई देगा रूप। उस रूप में धीरे 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 जो कमी आएगी, उसका जो चमकनापन है लाल का, वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा दिखाई देगा बहुत कम हो गया। ये जो बदलाव है जड़ पदार्थ में, क्या आत्मा में इस तरह का कोई बदलाव आता है? आत्मा को समझने के लिए आत्मा के गुणों को समझना होगा। जैसे जड़ पदार्थों को समझने के लिए रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को हम समझेंगे, उनके माध्यम से वो वस्तु समझ में आएगी। ऐसे ही आत्मा को समझने के लिए उस आत्मा के गुणों को देखना होगा। उदाहरण के लिए आत्मा में इच्छा है। क्या जैसे भौतिक पदार्थ में, जड़ पदार्थ में रूप में बदलाव दिखाई देते हैं, क्या आत्मा की जो इच्छा है उस इच्छा में कोई बदलाव दिखाई दे रहा? उसमें कोई बदलाव होगा तो आप कहेंगे हाँ बदलाव होता है ना। देखो, इसको पहले कम इच्छा थी, अब बहुत अधिक बढ़ गई इसकी इच्छा। अब इसकी इच्छा तो 100 है, मध्यम स्तर का है, इसमें भी आप बदलाव देख सकते हैं। पर यह बदलाव नहीं है, यह बदलाव नहीं है। आत्मा की इच्छा में बदलाव का मतलब है जैसी आत्मा की इच्छा है उस इच्छा को समझना पड़ेगा। पहले वो इच्छा क्या है? आत्मा को अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा है। इच्छा का मतलब यह है आत्मा को अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा है। अप्राप्त सुख को प्राप्त करने की इच्छा आत्मा में है और प्राप्त दुख को दूर करने की इच्छा आत्मा में है। इसमें बदलाव होता हो तो दिखाइए।
अप्राप्त सुख को प्राप्त करने की जो इच्छा आत्मा में है, क्या इस इच्छा में कोई बदलाव होता है? अपरिणामिनी कहा आत्मा को, वो बदल नहीं सकता। ये जो अप्राप्त सुख को प्राप्त करने की इच्छा आत्मा में है, क्या इस इच्छा में कोई बदलाव हो तो बताइए। प्राप्त दुख को दूर करने की जो इच्छा है, इसमें कोई बदलाव हो तो दिखाइएगा। हां, रूप में बदलाव दिखाई देगा आपको। जैसा रूप पहले आप देख रहे थे वैसा रूप आपको नहीं दिखाई देगा। जैसा रस आप चख रहे थे वैसा रस हमेशा नहीं चखने को मिलेगा आपको, उसमें बदलाव दिखाई देगा। जैसी गंध आप सूंघ रहे हैं वैसी गंध हमेशा सदा वैसा ही आप सूंघे नहीं हो सकता, बदलाव दिखाई देगा आपको। जैसा स्पर्श आप कर रहे हो वैसा ही स्पर्श निरंतर उसका मिलता रहे आपको, बदलाव दिखाई देगा आपको। जैसा शब्द आप सुन रहे हैं वैसा ही शब्द आपको सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा, बदलाव दिखाई देगा। तो रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उसी के कारण से जड़ पदार्थों में जो परिवर्तन दिखाई देता है, जो बदलाव दिखाई देता है, वो परिणामी है, उसमें होना ही है। क्या ऐसा ही आत्मा में कोई परिवर्तन होता है? तो कहता है नहीं, अपरिणामिनी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। आत्मा की इच्छा में कोई बदलाव नहीं हो सकता। हां, बदलाव जो आपको दिखाई दे रहा है वो इच्छा में बदलाव नहीं है। अरे इसके अंदर तो अभी कम इच्छा थी, अब तो इच्छा बढ़ गई। ये बदलाव वैसा बदलाव नहीं है, ये तो ज्ञान के कारण से इच्छा बढ़ गई है। इच्छा तो वही है, अप्राप्त सुख को प्राप्त करने की इच्छा तो वैसी की वैसी है। अप्राप्त सुख को प्राप्त करने की इच्छा आज मुझ में जैसी है वो 10 साल के बाद भी वैसी रहेगी। आज जैसी इच्छा है पिछले दिनों में भी वैसी इच्छा रही, उस इच्छा में कोई बदलाव नहीं हो सकता। हां, मैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत कर रहा हूं, वो मेरे ज्ञान में परिवर्तन के कारण से। सत्वगुणात्मिका यम, ये जो ज्ञान है उसको, वो जो ज्ञान है वो बाहर से मिल रहा होता है, उस ज्ञान में बदलाव हो रहा होता है। उस ज्ञान में बदलाव के कारण से वो जो उसकी इच्छा है, अप्राप्त सुख को प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसको वो क्रियान्वित कर रहा होता है। जैसा जैसा ज्ञान बढ़ रहा होता है उस इच्छा को बढ़ाने लगता है, यानी उस इच्छा को इस्तेमाल करने लगता है। इस बात को समझना, इच्छा का इस्तेमाल करना अलग है, इच्छा का प्रयोग करना अलग है, और इच्छा में बदलाव होना अलग बात है। इच्छा में बदलाव नहीं हो सकता, उस इच्छा को वो प्रयोग में ला रहा है। जैसा जैसा ज्ञान बढ़ता जाता है व्यक्ति के अंदर, वैसा वैसा उस इच्छा का प्रयोग अधिक करने लगता है। जैसा ज्ञान कम है उतना ही उस इच्छा का प्रयोग कर रहा है व्यक्ति। इच्छा के प्रयोग में अंतर आ सकता, लेकिन इच्छा में बदलाव नहीं हो सकता। इस बात को हमें समझना है। अपरिणामिनी कहा है, आत्मा न बदलने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकते, पर जड़ पदार्थों में परिवर्तन हो सकते हैं। इस बात को वो एकाग्र अवस्था में जब समझता है, फिर समझ करके उस वस्तु के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति शब्दों के माध्यम तो समझता हुआ होता है, परंतु व्यवहार में नहीं समझ रहा होता है। और योगाभ्यासी साधक व्यक्ति जैसे शब्दों से समझ रहा होता है, उन शब्दों को व्यवहार में वैसा ही कर रहा होता है, क्योंकि उसको एहसास होता है। जिस एकाग्र अवस्था में बैठ करके ध्यान के काल में जड़ को और चेतन को जिस रूप में वो समझ रहा होता है, उसी रूप में व्यवहार करने लगता है। बस अंतर इतना सा है। तो इस बात को हमें समझना है। अपरिणामिनी चिति शक्ति को कहा है। इस बात को एहसास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। शांतिरंतरिक्षम्
शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः